So hello everyone, welcome back to the channel. My name is Prem Kothari. I'm very sorry for the background and for not using a tripod. but ये वीडियो मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट नोटिस पे बना रहा हूँ, बहुत ही अब्रप्टली बना रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक आया मेरे माइंड में जो मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्दी कवर कर लेता हूँ क्योंकि वरना फिर मैं भूल जाऊंगा. सो अभी करंटली हो रहे हैं रात के 2:33 AM एंड आई नो आई एम नॉट सपोज टू बी स्टे अवेक एट दिस टाइम, बट मेरा थोड़ा रूटीन एटलीस्ट स्लीप शेड्यूल की हम बात करें तो वो थोड़ा मेसअप हो तो नहीं गया, काफी टाइम से मेस्ड अप भी है. ऑल्दो हाँ, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट अफेक्टिंग माई स्टडीज एंड वर्क, आई एम ओके विद इट. सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो राइट अवे. एज आपने देखा टाइटल और थंबनेल कि हम जैसे सीएफए के लिए पढ़ाई करते हैं 10 सब्जेक्ट है टोटल, लेवल 1 और लेवल 2 में. लेवल 3 में 7 है. 3 के हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि आई हैव नॉट क्लियर्ड इट. ऐसे तो मैंने लेवल 2 भी क्लियर नहीं किया है, बट लेवल 2 भी मेरा अगस्त 25 को है, इन 2 मंथ्स, मतलब 2 मंथ से थोड़ा ज्यादा, 2 मंथ से 1 वीक ज्यादा. सो वी विल स्ट्रेट गेट इनटू द वीडियो कि कैसे जब हम पढ़ाई करते हैं कैसे हम रिटेन करें हमारे कॉन्सेप्ट्स को. जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं 10 सब्जेक्ट्स में से, उसको हम कैसे रिटेन करें, क्या ऑर्डर ऑफ स्टडी है, क्या सारी चीजें हैं. सो मैं बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, ये 3 या 4 मिनट से ज्यादा हम इस पर बात नहीं करेंगे. आई वॉन्ट दिस वीडियो टू बी वेरी क्विक. सो आई विल टेल यू कि व्हेन यू आर स्टडिंग तब आपको एकदम ही ज्यादा ब्लैंक थॉट के साथ पढ़ना है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि ज्यादा स्ट्रेस किए बिना, ज्यादा सोचे बिना कि हाउ विल आई रिटेन इट. फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टडी, यू जस्ट हैव टू स्टडी विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स, विदाउट हैविंग द प्रेशर कि मैं इसको याद कैसे करूंगा, ये वो. जस्ट नो इन योर माइंड कि मैं इसको भूल ही जाऊंगा. बिकॉज फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं वी हैव टू कीप इट स्लो. हाँ, अभी अगर आपके पास 3 या 4 महीने है विद अ फुल टाइम जॉब, सो दिस एडवाइस मे नॉट वर्क फॉर यू because I haven't done it personally, so I will only share my experience. What I will say is कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, फोन बिल्कुल भी छोड़ दो एंड ट्राई करो कि जितना हो सके आपको समझ में आए, जितना हो सके आपको समझ में आए पहली बार में, कॉन्सेप्ट के हम एकदम डीप में जाए. ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइम. तो ऐसे करके हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे एंड ऑर्डर ऑफ स्टडी उतना मैटर नहीं करता. आप कैसे भी पढ़ाई कर सकते हो. जनरली जब आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको एक ऑर्डर ऑफ स्टडी क्लासेस के थ्रू, मतलब क्लासेस आपको दे देता है. सो वो आप फॉलो कर सकते हो. एंड अगर आपके पास कोई क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर रहे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सो इट वंस अगेन डज नॉट मैटर कि आप क्या यूज करते हो. मैं बस यही बोलूंगा कि एथिक्स लास्ट में करना, या सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट करना, शुरू में मत करना, कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि एथिक्स पहली बात तो सेम है. सो आई विल से कि फर्स्ट टाइम इट हैज टू बी लाइट एंड व्हेन यू डू द रिविजन फॉर द नेक्स्ट टाइम. अब मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कि आप जैसे देख सकते हो कि ये मैंने श्वेजर के जो 5 बुक्स है वो खोल के रखे हैं. इस लेवल 2 में 5 बुक्स होते हैं, राइट. अभी मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है फिलहाल, वो मेरे रूम में, मैं भी हॉल में बैठा हूँ. सो अभी जैसे मैंने बुक 4 खोली श्वेजर की, हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं. सो ये जो आपको दिख रहा है, ये श्वेजर के शुरू में इंडेक्स के बाद, टॉपिक ओवरव्यू के बाद, ये जो आपको एलओएस बाय एलओएस, यस, हाँ, ये है आपका मैजिक पिल, ये है असली सीक्रेट. अभी मैं तुम्हें बोलता हूं कि जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम भी हम रिवाइज कैसे करेंगे. हम पहले तो फिर से वो गो थ्रू करेंगे श्वेजर के थ्रू, फिर मतलब सबसे पहले होगा हमारे नोट्स. इट इज इंपॉर्टेंट कि जो मेन सब्जेक्ट्स है, एटलीस्ट जो आपके वीकर सब्जेक्ट्स है या जो भी हैवी सब्जेक्ट्स है, जैसे क्वांट्स, एफएसए, फिक्स्ड इनकम, इसको आपको सारे के लिए बनाना चाहिए. बट जो मेन हैवी सब्जेक्ट्स है, हाई वेटेज वाले, उनके लिए तो बनाना ही है. सो जिनके लिए आप नहीं बनाते उनके लिए आप अपने क्लास नोट्स रेफर कर सकते हो, आप श्वेजर रेफर कर सकते हो. सो दूसरी बार, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम पहली बार अच्छे से फिर से पूरा पढ़ लेंगे. देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अभी ये लेवल 1 में भी अप्लाई होता है. तो लेवल 1 में जब मैंने एग्जाम दी थी तब 92 रीडिंग्स थे. अभी यहाँ पे लेवल 3 में, लेवल 2 में 45 रीडिंग्स है, 44 to 45 रीडिंग्स है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू लर्न या रट्टा मार लो, ऐसा मैं बोलता हूं. यू हैव टू लर्न एंड रट्टोफाई कि वो जो सब्जेक्ट है उसमें कौन से रीडिंग्स है. यू हैव टू नो दैट. अभी जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है तो पहला सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू कमोडिटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे है. सेकेंड वाला जो है
वो ओवरव्यू ऑफ रियल एस्टेट सिक्योरिटीज है। थर्ड वाला जो है वो पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स है एंड फोर्थ वाला हेज फंड्स है। तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के चारों जो चैप्टर्स है मुझे एकदम अच्छे से याद है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि जब मैंने अभी जैसे थर्ड चैप्टर का एग्जांपल लेता हूँ, REITs वाला। सो ये जो आपको दिख रहा है ये आपको LOS बाय LOS की, इसमें LOS A में इसने क्या बोला है, B में क्या बोला है, C में क्या बोला है, और सॉरी हेज फंड है, मैं ये बोल रहा हूँ B A B C, तो टोटल 5 LOS है। सो इसमें से अभी देखो मैं वो नहीं देख रहा। सो जो फर्स्ट LOS है इट इज अबाउट कि कौन से टाइप के पब्लिकली ट्रेडेड रीट्स है। सो अभी जैसे मैंने वो याद किया तो मुझे याद आया कि इक्विटी रीट्स है, मॉर्गेज रीट्स है, रियल एस्टेट ऑपरेटिंग कंपनीज है, कि कौन से पब्लिकली मतलब कौन से वेज है बेसिकली इन्वेस्ट करने के। सेकेंड वाला मेरे को वंस अगेन अभी याद आया कि इट इज रिलेटेड अबाउट नेट असेट वैल्यू पर शेयर, उसका इंटरप्रिटेशन और कैलकुलेशन समझा है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम। लेवल 2 वाले समझ पा रहे होंगे, ये एक एग्जांपल है, यू डोंट हैव टू लाइक गेट दैट इन योर हेड, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी जो थर्ड LOS है वो ये सारे जो वैल्यूएशन मेथड्स है उसके बारे में है कि कौन सा इनकम अप्रोच है, फिर प्राइस बाय AFFO है, प्राइस बाय FFO है, फिर ऐसे करके LOS D में उसका कैलकुलेशन बताया एंड LOS E में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिकली वर्सेस प्राइवेटली हेल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स बताया। सो अभी ये मेरे को याद है अच्छे से। सो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी पढ़ाई में, आप ये लर्न कर लो। अभी जैसे मुझे मेरे 12th का टाइम याद आ रहा है, 11th 10th का टाइम आ रहा है कि मैं मेरे मॉम को ओरल देता था। अभी आप अपने दोस्त को दे सकते हो, अपने मॉम को दे सकते हो, अब तो चैट GPT को भी दे सकते हो। सो व्हाट आई वुड से इज कि जब कोई भी रीडिंग हम अच्छे से पढ़ रहे हैं हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसमें कि हमें LOS बाय LOS याद रहे कि LOS A में ये है, B में ये है, C में ये है, D में है, ये E में ये। अभी जैसे ये मेरे को याद आ गया कि LOS A is about this, B is about this and so on. So now we have to do कि LOS A जो था वो मैंने आंख बंद की, LOS A में क्या है एक ओवरव्यू बेसिक मुझे याद आ जाए, एकदम डिटेल में नहीं होगा चलेगा, बट कोई रैंडमली मेरे को रास्ते पे पूछ ले कि भाई श्वेजर में लाइक CFA में जो ये रीडिंग है इसमें कौन से LOS है, वो मैं बोल पाऊं, फिर ये LOS में क्या है, मैं मोटा मोटा एकदम ऑब्वियसली एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं बट ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। ये सेम स्ट्रेटजी मेरी लेवल 1 में थी, आज भी मेरे को लेवल 1 के इक्विटी में दूसरे सारे सब्जेक्ट्स में भी याद है कि रीडिंग वाइज क्या क्या होता था, कि पहला रीडिंग कौन सा था, सेकंड कौन सा था। इनफैक्ट एक एग्जांपल मैं दूं, आज मैं जिम में एक दोस्त से मिला जो लेवल 1 के लिए अभी पढ़ाई कर रहा है। सो उसने मेरे को बोला कि उसने इक्विटी स्टार्ट किया है एंड उसने बोला कि पहला चैप्टर उसने किया मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। मैं भाई ये कौन सा चैप्टर है, ऐसा तो कोई चैप्टर ही नहीं है। तो बोलता है नहीं, मैंने बोला मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर वो है ना पहला रीडिंग, तो बोलता है हाँ वही। सो ऐसा है कि अब मैं लेवल 2 दे रहा हूं तो अभी जो लेवल 1 दे रहे हैं उनसे बेटर याद है मेरे को लेवल 1 का। सो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपका प्रेप इतना स्ट्रांग होना चाहिए, दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि 45 रीडिंग्स मैंने कर ली है, नाउ आई हैव टू सिट एंड जस्ट राइट और रिमाइंड माई सेल्फ इन द हेड और जस्ट लर्न और रटोफाई जो भी बोल लो कि ये चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स थे, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, इसमें कौन से रीडिंग्स थे। अभी रात के 3:10 हो रहे, आई एम सो ग्रॉगी, मेरे को टाइम भी अच्छे से पढ़ने नहीं हो रहा है, इसको हम 2:50 बोलेंगे। सो उतने बजे अभी, सो इसलिए मैं थोड़ा वेट, इसलिए मुझे थोड़ा ग्रॉगी फील हो रहा है। सो ये रीडिंग अभी पर्टिकुलर मैंने उठाई, इसमें कौन से LOS थे, आंख बंद की सोने से पहले कभी भी ये LOS में क्या क्या था, ये ओवरऑल रीडिंग में क्या क्या था मेरे को मोटा मोटा याद आ जाना चाहिए। और ये आप अगर 1-2 बार कर लोगे सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फॉरगेट ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट। सब पॉसिबल ही नहीं है कि आप भूल जाओ। और किसी को ये ज्यादा मेहनत लग रही होगी या लग रहा हो कि भाई ये तो बहुत ज्यादा है, इतना सारा नहीं हो पाएगा, सो उसका मेरे पास फ्रैंकली आंसर नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बी मोटिवेटेड, यू हैव टू बी विलिंग टू डू द थिंग्स अदर्स वोंट डू। आपको अपने जो पियर्स है उससे बेटर करना ही पड़ेगा, ये माइंड में मोटिवेशन आपको लाना ही पड़ेगा। कोई एक्सटर्नल रीजंस नहीं हो सकते मोटिवेटेड फील करने के लिए, तुम्हें इंटरनली मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मोटिवेशन नहीं भी है तो सिर्फ पुश कर लो खुद को, क्योंकि एग्जाम के बाद रिग्रेट किसी को पसंद नहीं है। सिर्फ ये सोचो कि एग्जाम हो गए, रिजल्ट आया, फेल हो गए या एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आया, तब जाके फील करना कि मैं उस दिन पे ये कर सकता था, उस दिन पे मैं वो कर सकता था। वो जो फीलिंग है, वो जो वेट है, वो आप बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाओगे। सो अभी मेहनत कर लो। वी विल समराइज वंस अगेन।
फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर रीडिंग द चैप्टर एकदम ओपन माइंड के साथ हम पढ़ेंगे विदाउट एनी प्रेशर। वो हमने एक बार कर लिया, फिर जब हम रिवाइज करेंगे ईदर वी विल यूज आवर ओन नोट्स, बिकॉज खुद की नोट्स है भाई, खुद का अंडरस्टैंडिंग में, खुद के लैंग्वेज में लिखा है, सो वो सबसे बेस्ट हमें समझ में आता है। अगर खुद के नोट्स नहीं बनाए सो क्लास नोट्स, देन श्वेजर नोट्स, कोर। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट मिला, याद आया मुझे, कि लोग बोलते हैं कि कोर हमें रीड नहीं करना चाहिए, कोर सीएफए का जो मेन मटेरियल है। यस ओके, तुम्हें नहीं रीड करना चाहिए, बट वो जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर, एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, थियोरेटिकल भी हो सकते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं, इफ नॉट सारे, बट एटलीस्ट ट्राई करो कि 80 से 90% आप पढ़ो। एंड जो भी कैलकुलेशन है जैसे फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, वो सारे में कैलकुलेशन ज्यादा है, इक्विटी वगैरह, सो उसके लिए तो आपको करना ही है, उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। जो पोर्टल पे है वो तो आपको करना है, थर्ड पार्टी आप कर सकते हो, श्वेजर के क्वेश्चन बैंक्स आप कर सकते हो, बट कोर के अंदर के जो है वो आपको करना ही है। यू हैव टू गिव मोस्ट रिस्पेक्ट एंड मोस्ट आपको सबसे ज्यादा अटेंशन आपका सीएफए के क्वेश्चंस जो पोर्टल पे है और कोर में जो है वो आपको उसको देना है, क्योंकि वो सबसे एग्जाम के करीब है, एग्जाम में सबसे क्लोज उस टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे, सो आपको वो तो करना ही पड़ेगा। बाकी आप श्वेजर ये वो कर सकते हो, बट श्वेजर के जो क्वेश्चन बैंक्स है उसमें सिंगल क्वेश्चन है, लाइक जैसे लेवल होते थे, सो इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव। आपको केस स्टडीज वाले पढ़ने हैं, ऑल्दो यस कोर में भी वो वन लाइनर ही है, बट दैट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू श्वेजर। सो ये आपको करना है। सेकेंड टाइम आपको जो मैंने बोला एलओएस वाला स्ट्रैटेजी, कि अपनी मॉम को बिठाओ, डैड को बिठाओ, दोस्त को बिठाओ, या चैट जीपीटी, या बस से रैंडमली हवे में बोलो कि ये रीडिंग मैंने पर्टिकुलर पकड़ी। पहले तो मैंने चैप्टर पकड़ा, मुझे याद आया ये रीडिंग्स है टोटल, फिर मैंने ये रीडिंग पकड़ी, ये रीडिंग में एलओएस बाय एलओएस मुझे याद आया, एक फ्लो मुझे याद आया, एंड देन यू हैव टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन सॉल्विंग। एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू अप्रोच योर सीएफए एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम्स। आई एम श्योर कि दूसरे में भी ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेगी ही। सो रिमाइंड yourself of the LOS content theory सारा, and that is how you will be able to clear all of your exams। मैं ये वीडियो अभी एंड करता हूँ। I'm sorry for shooting this in a very unprofessional way। I know background is slightly weird, tripod भी नहीं है, मैं ऐसे शूट कर रहा हूँ, but ये थोड़ा बहुत अब्रप्ट है, मैं थोड़ा हरी में भी हूँ। So I will end the video here। I have few topics in my mind which I will cover related to CFA, generic मेरा life, कुछ life advices या finance, whatever। So मेरे माइंड में है कुछ टॉपिक्स जो आई विल कवर। सो फॉर नाउ वी विल एंड। कोई भी आपके क्वेश्चंस है मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, प्रेफरेबली इस कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो, सो मैं आपको आंसर कर पाऊँ। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।